फंक्शन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक। देखो एक्स की पावर क्या है, 2 है ना, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, यानी कि यू शेप पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनाने के लिए आपने 3 काम करने हैं। पहला काम आपने ये चेक करना है, आया कि पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा। आप देखिए पैराबोला कैसा होता है, यू शेप, ठीक है। तो क्या ये ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी कि 1 2 3 कोई भी वैल्यू आ जाए, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो पैराबोला जो है ऊपर की जानब खुलेगा, यानी कि यू शेप बनेगा। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ जाए तो फिर कैसा बनेगा, उल्टा यू बनेगा, ठीक है, यानी कि नीचे की जानब खुलेगा। पहला काम आपने देख लिया। पहला आपने क्या करना है कि चेक करना है आया कि पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रखना है। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, यानी कि एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू है, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की जानब खुलेगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, ए जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो क्या होगा, ऊपर की जानब खुलेगा, यानी कि यू शेप बनेगा। ठीक है, पहले आपने चेक कर लिया। अब आप बताएं मुझे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला किस जानब खुलेगा, ऊपर की जानब खुलेगा। दूसरा काम आपने क्या करना होता है, वर्टेक्स निकालना होता है। वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। अब देखें पैराबोला यू शेप होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से इसने टर्न लेना होता है ऊपर की जानब या नीचे की जानब, उस पॉइंट को आप कहते हैं वर्टेक्स। किसको वर्टेक्स कहते हैं, हम फिजिकली देखेंगे भी जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊं समझाऊंगा कि ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है जहां से पैराबोला ने टर्न लेना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, तीसरा काम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है। यानी कि जब आपका पैराबोला बनेगा तो ग्राफ पर बनेगा ये आपका एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई। तो जब पैराबोला बनेगा तो वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा उसको आप बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस के किस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा उसको आप बोलेंगे क्या, वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, 3 आप काम आपने करने हैं। तो पहला तो हमने कर लिया हुआ कि पैराबोला किस जानब खुलेगा, ऊपर की जानब, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो ऊपर की जानब खुलेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। उससे पहले आप कुछ पेड़ ऑर्डर निकाल लें। पेड़ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पहले आप -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, -2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपने पेड़ ऑर्डर निकाल लेना। इसका वैसे इतना खास रोल नहीं होगा, ये हम ना भी यूज करेंगे तो उससे भी ग्राफ बन जाएगा। मेजर पॉइंट आपका क्या है, वर्टेक्स, इसको निकालना जरूरी होता है। वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना उसको आप लिख लेंगे इक्वल टू 0। वर्टेक्स क्या होता है, एच और के, यानी कि आपका जो पेड़ ऑर्डर होता है एक्स और वाई, एच को कंसीडर करेंगे आप एक्स और के को कंसीडर करेंगे आप क्या, वाई। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला होता है -b/2a। ठीक हो गया, तो वही एक्स स्क्वायर एक्स और 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप ए कहते हैं, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, -b/2a, तो बी आपके पास क्या है, 1, तो आप लिख देंगे 1। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का है। ए आपके पास क्या है, वो भी 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। तो भाई एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2। अब आपने किसको निकालना है, के, तो के हमने क्या बोला है, मैंने के जो है वो वाई होता है। ठीक हो गया, तो आपने दोबारा से फंक्शन लिखना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये जो आपने एच निकाला है ना, ये आपका क्या होता है, एक्स, इसी को आपने पुट कर देना है, यानी कि एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1/2। एक्स की जगह आपने पुट कर दिया -1/2, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, -1/2। -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। समझ आ गई। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो 4 वैसे का वैसे ही, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये एलसीएम लेना आपको आता है। -8 -2 क्या हो जाएगा, -10, -10 +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, यानी कि -9/4 आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या होगा, एच और के। एच आपने निकाला है -1/2 और के आपने निकाला है यानी कि वाई -9/5। तो वर्टेक्स लिख देंगे -1/2 और 9/4। वर्टेक्स निकाल लिया। उसके बाद आपने किसको निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या पुट करना था, वाई इज इक्वल टू 0। आपने फंक्शन लिखना है, इस वाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। अब आप देखें आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपका पैराबोला सही तरीके से बनेगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के आप क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। अब 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, दो में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक हमें चाहिए भी क्या है, एक। तो आप क्या फैक्टर बना लेंगे, 2x - x। तो
तो इस x की जगह आप क्या लिख देंगे +2x - x। उसके बाद आप क्या ले लेंगे एलसीएम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा x+2 x स्क्वायर +2x में से जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x+2। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब आप देखें भाई x+2 आपका कॉमन फैक्टर है, इसको रखेंगे इक्वल टू 0। तो x -1 आपका क्या है नॉन कॉमन फैक्टर, इसको भी रख लेंगे इक्वल टू 0। -1 इधर आके हो जाएगा प्लस, ये +2 इधर आके हो जाएगा -2। ठीक हो गया। तो आपके पास x इंटरसेप्ट क्या आ गया भाई, x आपके पास आया -2, y आपके पास क्या है 0, तो आ जाएगा -2 और 0। x आपके पास क्या आया 1 और y आपका क्या था 0, तो क्या बन जाएगा 1 और 0। अब आपने क्या निकालना है y इंटरसेप्ट। ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान होगा, बस इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये करेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाएगा। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, आपने फंक्शन दोबारा से लिखना है, इस x की जगह भी लिख देंगे 0, इस x की जगह भी आप क्या लिख देंगे 0। ये टोटली हिसाब आपका क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा -2। x आपने पुट किया 0 तो 0 लिखेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई -2। तो आपने x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, वर्टेक्स भी निकाल लिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। अब हम पैराबोला को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, जो वर्टेक्स निकाला वो लिख लेना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने लिख लेना है। यही पॉइंट्स हैं, इसी को अगर आप रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफ पर तो आपका पैराबोला एग्जैक्टली बन जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स भी लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेन ड्रा कर लेना है, इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। कैसे लगाने हैं, 10 बॉक्स छोड़ के आपने 1 यूनिट काउंट करना है। तो आपने स्केलिंग भी कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्टेक्स को सबसे पहले करना है। वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट जो होगा पैराबोला का। तो वर्टेक्स आपके पास क्या -1 और 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -0.5, -9 और 4 तो क्या आ जाएगा -2.25, जो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स आपके पास क्या -0.5। अब देखिए 10 बॉक्स छोड़े हैं आपने और 1 यूनिट काउंट किया है, तो जो आप क्या करेंगे 0 और 1 को हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। यानी कि 10 बॉक्स हैं, 10 को हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि 5 बॉक्स छोड़ना पड़ेंगे। ये आपका 1 2 3 4 और 5, 0.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप -2.25, ये आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये आपका -1, ये आपका -2, ठीक है 2.2 है। तो क्या करेंगे अगले दो बॉक्स छोड़ दें, ये 1 और ये आपका ये 2, यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 1 को नीचे 0.5 को नीचे की तरफ बढ़ा लें, ठीक हो गया। और 2.25 को आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। ठीक होगा, यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा पैराबोला का, वर्टेक्स यहाँ से टर्न करेगा। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या -2 और 0। -2 कहाँ पे आ जाएगा आपका, एक्स एक्स डैश पर इधर आ जाएगा जी, ये 0 ये आपका -2। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है एक्स इंटरसेप्ट का 1 और 0, ये आपका 1 कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाली होगी। और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे। यानी कि पैराबोला जब टर्न करेगा तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा, और जब इधर से टर्न करेगा तो एक्स डैश के इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा। अब हमने देखना है कि इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस के किस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। वो है 0 और -2। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे, -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा नीचे की जानब यानी कि रीजन से नीचे। तो ये -1 और ये आपका -2, यानी कि आपका जो पैराबोला टर्न होगा इस पॉइंट से वाई एक्सिस के इस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। ठीक हो गया। अब आप एक दो पॉइंट्स जो हैं उसको भी ड्रा कर लें। पहला पॉइंट क्या है -1 और -2। -1 आपका ये है, -2 आपका ये है, ठीक है। इन दोनों को आप आगे के बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। अब हम करेंगे पैराबोला को ड्रा। ये आपका टर्निंग पॉइंट, ठीक है, वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स, इसको आप एक्स एक्सिस के 2 वाले पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजारेंगे। दूसरा पॉइंट आपका ये है, और एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजरा है -2 वाले से, ठीक है। और इधर एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से 1 वाले से। अब आप देखें आपका एग्जैक्टली पैराबोला बन रहा है ना पैराबोला। अब आप जो चंद एक पॉइंट्स बनाए हैं उसको भी आप ड्रा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा भाई। ये 2 और 4, 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पर, और 4 आपका कहाँ पे, सॉरी 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये 2 ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये करेगा। अगला पॉइंट देख ले आपके पास -3 और 4, तो -3 इधर आ जाएगा। बेसिकली ये ना भी करेंगे तो आप इसको ऐसे ही रफ तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, तो ये आपका जो है पैराबोला बन जाएगा। ये वाला पॉइंट आप ना भी ड्रा करेंगे उसका कोई इशू नहीं होगा, ये आपका पैराबोला एग्जैक्टली बन जाएगा। इज दैट क्लियर।